नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की फुल तैयारी चल रही है, जहां पर आपको जीके जीएस की बेहतरीन टेस्ट लगाने को मिलते हैं और हमारे चैनल पर आए हुए क्वेश्चनों का भी संग्रह आपको यहां पर मिलेगा, जो 2016, 17, 18 में पूछे गए आपके क्वेश्चन हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। कह रहा है कोंकण रेलवे कारपोरेशन की स्थापना के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन बांधने के लिए की गई थी, अर्थात यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कमेंट के लिए बोल दिया था और इसका राइट आंसर क्या होगा, लगभग बच्चों का सही जवाब आया था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, रोहा से मंगलौर तक ये आपकी दूरी है। ठीक है, रोहा से मंगलौर तक आपकी ये दूरी है जो कोंकण रेल परियोजना आपकी चलाई जा रही है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विश्व में भारत अग्रणी है के निर्यात में, अर्थात जो भारत है वो किसके निर्यात में अग्रणी है। तो भारत अग्रणी है आपके अब्रक में। ठीक है, अब्रक में जो आपका भारत है विश्व में सबसे ज़्यादा अग्रणी है, और वो भी किसमें, निर्यातक की दृष्टि से। ठीक है, निर्यातक की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत में स्थित उच्चतम पर्वतीय शिखर है। भारत में स्थित उच्चतम पर्वत शिखर है, तो पर्वत शिखर आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है गाडविन ऑस्टिन, जो कि K2 के नाम से जानते हैं, और ये भारत की काराकोरम श्रेणी जो कि आपका हिमालय पर्वत में जम्मू कश्मीर में पड़ता है, काराकोरम श्रेणी, उसी का सबसे ऊंचा शिखर आपका K2। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अगर पूछ लेता कि भारत में स्थित वर्तमान पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप कंचनजंगा लगाते। यदि ऑप्शन में K2 ना होता तो भी आप कंचनजंगा ही लगाते, और वर्तमान भी लगाता है तो भी कंचनजंगा लगाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपको बस ये देखना है कि वर्तमान तो नहीं दिया है, और वर्तमान अगर दिया है तो आपका कंचनजंगा लगाएंगे, क्योंकि गाडविन ऑस्टिन जो K2 है ये आपके गुलाम कश्मीर जो कि आपका POK के अंडर में चला गया है, इस कारण से ये आपकी चोटी पाकिस्तान की कही जाती है। इसीलिए अगर वर्तमान आता है तो आपको कंचनजंगा लगाना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए वह किस वर्ष में लड़ा गया था। ये लड़ा गया था आपका, ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, 1799 ईस्वी में मैसूर का जो चौथा युद्ध हुआ था, इसमें से टीपू सुल्तान क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, और इसी युद्ध में वो शहीद भी हो गए थे। ठीक है ना, 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है। तो केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। 37 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, कस्टम ड्यूटी से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, कस्टम ड्यूटी से प्राप्त होता है आपका, जो केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकारी का समावेश नहीं किया गया है। अधिकारी ये पूछ लिया है, यहाँ पर अधिकार वर्ड होना चाहिए था कि कौन सा अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका 38 दिया है, और ऑप्शन राइट यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार है आपका 14 से 18, प्रेस को सुनता भी है आपको, धर्म का अधिकार भी है, लेकिन काम का अधिकार ये वर्ड आपका बिल्कुल गलत है, अर्थात सी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 38 का सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है भारत के पश्चिमी किनारे पर पांव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक इस देश का था, अर्थात भारत में जो पहला यूरोपी था वो नाविक किस देश का था। 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर से, पुर्तगाल का था, वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में आपके भारत में आया था कोच्चि में, और वहाँ पर समय जो राजा था वो था जमोरिन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे आपको जनरल साइंस का भी टेस्ट लगाने को मिलेगा, साथ में हमने जनरल साइंस को इंक्लूड कर दिया इसी में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। याद रखना, जो चंदन आपके हैं सर्वाधिक आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में है, और आपका जो रेशम उत्पादन भी होता है आपका कहाँ पर होता है, कर्नाटक में। 2 पॉइंट आपको कर्नाटक से पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है
केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है वो आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो भी अपनी मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय जलवायु कहलाती है। आपकी जो भारतीय जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो आपकी ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। 42 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो मौर्य ने हराया था किसको? ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, मौर्य वंश के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उस समय तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक ना, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? केंद्रीय सूची में नहीं कौन शामिल है? ऑप्शन राइट का 44 का डी हो जाएगा। आपका जो जंगल है ये आपकी केंद्रीय में नहीं आती है। ठीक है ना, आपका नागरिकता है, डाकतार है, बैंकिंग, ये सब आती है, लेकिन जंगल आपका कंबाइंड में आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है? तो सबसे अधिक रूट जो आपके हैं किलोमीटर में, ये आपके कहाँ पड़ते हैं? तो ये आपके पड़ते हैं उत्तरी में। ठीक है, उत्तरी रेलवे जोन में आपको पड़ते हैं, जो कि दिल्ली जोन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? विश्व का सबसे छोटा महासागर यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। आपको बता दें पृथ्वी में आपके 5 महासागर हैं और ट्रिक है आपकी छोटी सी PAISA, बस महासागर हो गए। प्रशांत महासागर, ए से हो जाएगा अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशियन अर्थात तो हिंद महासागर, एस से हो जाएगा आपका साउथ ओशियन मतलब कि दक्षिणी महासागर, और आपका ए हो जाएगा आपका उत्तरी मतलब कि जो उत्तरी, ये आपका दक्षिणी अर्थात कह सकते हैं अंटार्कटिका, और ए आपका आर्कटिक। तो आपका ये कैसा हो गया? सबसे छोटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है किसी टेस्ट पारी में सर्वाधिक 400 रन जो कि अविजित बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो 400 रन बनाया था बिना आउट हुए, ये आपके कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ब्रायन लारा है। ठीक है, ब्रायन लारा हैं, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध तैराक इयान थोर्प निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? तो ये इयान थोर्प हैं कहाँ के? 48 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के ये तैराक हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? काफ़ी बार क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था भारत सेवक समाज की स्थापना। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट कह रहा है मानव विकास सूचकांक जिसे HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था? ये विकसित किया था 50 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तानी आपके अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। नेक्स्ट कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस वर्ष से शुरू किया था? अर्थात जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये किसकी योजना है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। ये शुरू कब किया था? ये शुरू किया था आपका 1 अप्रैल 1999 को। कब किया था? 1 अप्रैल 1999 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत में भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा अर्थात पेपर करेंसी भारत जो प्रारंभ होने का वर्ष बताइए। भारत में जो पेपर करेंसी अर्थात कागजी मुद्रा प्रारंभ हुई थी वो किस सन में प्रारंभ हुई थी? ठीक है, ये प्रारंभ हुई थी आपकी, ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, 1861 ईस्वी में आपकी ये प्रारंभ की गई थी। और भारत सरकार ने 1861 में प्रेसिडेंसी बैंकों से नोट जारी करने का आदेश वापस ले लिया और स्वयं नोटों का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था। और इस उद्देश्य के लिए ही सन 1861 ईस्वी में एक कागजी मुद्रा कानून भी पारित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर। ये भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है और इस बंदरगाह में ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से दूसरा इसी का सहायक बंदरगाह है आपका कौन सा? नाहवा सेवा बंदरगाह, ठीक है ना। और यहाँ पर कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह हो चुका है, जो कि आपकी गुजरात राज्य में है, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड भारत के किस खिलाड़ी के नाम है? ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़िए। सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड भारत के किस खिलाड़ी के नाम है? ये खिलाड़ी का नाम कौन है? तो खिलाड़ी का ये नाम है आपका बी नंबर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वाधिक खेले हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ प्रारंभ हुआ था, समाप्त हुआ था? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 55 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, बहादुर शाह जफर के बाद ही मुगल पतन आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था, ठीक है ना। अब आपको पढ़ना है समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न, ठीक है। समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न पढ़ना है। कह रहा है जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब क्या हो जाएगा? दाब घट जाता है। जब हवा की गति बढ़ती है तो दाब घट जाता है, ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है वह कहलाता है। तो वो आपका कौन सा ताप होता है? उस ताप को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्यूरी ताप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्यूरी ताप बोलते हैं जब किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है। नेक्स्ट कह रहा है वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जाती है क्या है? तो सुगमतापूर्वक जो काटी जाती है धातु वो आपकी कौन सी हो जाएगी? बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया, रेलवे में ही पूछा गया था। तो 58 का ऑप्शन ये हो जाएगा सोडियम, जिसे हम लोग चाकू से साधारण आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है। चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है, ये किससे दर्शाता है? और ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, आयतन तथा तापमान में संबंध दर्शाता है, ठीक है। कह सकते हैं कि चार्ल्स का नियम क्या होता है? तो होता है स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्यक्ति की नाड़ी की गति माप कर एक चिकित्सक अनुमान लगाता है। अर्थात जो व्यक्ति की नाड़ी कोई भी डॉक्टर होते हैं तो गति की माप करके एक चिकित्सक क्या अनुमान लगाता है? नाड़ी को चेक करने के बाद क्या अनुमान लगाता है? ये अनुमान लगाता है कि हृदय की गति क्या है। हृदय की गति क्या है? क्योंकि हृदय आपका 72 प्रति मिनट आपका धड़कता है, तो इसकी गति क्या होती है? ये होता है नाड़ी की गति मापने से। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति बताइए। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो सूक्ष्म आपकी वनस्पति है वो आपकी बैक्टीरिया ही है। क्या है? बैक्टीरिया आपकी सबसे सूक्ष्म वनस्पति है। नेक्स्ट कह रहा है किसने खोज की मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो मलेरिया मच्छर द्वारा आपका संचारित होता है, ठीक है ना। ये कह सकते हैं किसने खोज किया था? 62 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर, रोनाल्ड रॉस ने यहाँ पर मलेरिया जो कि मच्छरों द्वारा होता है ये रोनाल्ड रॉस ने यहाँ पर ज्ञात किया था। नेक्स्ट कह रहा है एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी? तो आपको देखो एक पॉइंट पता होना चाहिए कि एक डायोप्टर बराबर होता क्या है। एक डायोप्टर बराबर होता है 1/, फोकस दूरी की। तो यहाँ पर हम लोग एक डायोप्टर मतलब 100 कर लेंगे बटे एफ कर लेंगे, ठीक है ना। और लेंस की फोकस दूरी होती है आपकी एफ बराबर आपकी 100 बटे 2.5 होती है। तो आपका यहाँ पर 100, ठीक है, 2.5 दशमलव से काटेंगे 0 बढ़ जाएगा, कुल मिला के काटेंगे तो आपका 40 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। सिंपल सा सूत्र होता है लेंस की फोकस दूरी बराबर एफ बराबर 100/2.5 और ऐसे काटेंगे तो आपको आसानी से आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन आवश्यक है?
तो रक्त के स्कंदन के लिए जो आवश्यक विटामिन है, ये विटामिन आपका हो जाएगा सी नंबर, विटामिन के। ठीक है, कौन है? विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन सा है? तो पशु जगत में जो मनुष्य का निकटतम जो आपका है वो आपका कौन सा है? 65 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। जो गुरिल्ला है ये आपका निकटतम होता है। माना जाता है कि जो मनुष्य आया है वो गुरिल्ला के ही बाद ही उनका बना है। पहले गुरिल्ला हुआ करता था, इसके बाद धीरे धीरे वो मनुष्य हो गया। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से गलत सुमेलित युग्म बताइए। गलत सुमेलित युग्म बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या गलती है क्या नहीं। तो देखिए हाइग्रोमीटर क्या करता है? वायुमंडल की नमी मापता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पीरी ने नहीं किया था, एमंडरसन जो कि नॉर्वे से थे। ठीक है, इन्होंने खोज किया था। एमंडरसन ये प्रथम व्यक्ति थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। ठीक है ना, और उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचे थे वो थे रॉबर्ट पीरी। ठीक है ना। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जेबी प्रिस्टले ने किया था। और डीजल लोकोमोटिव वर्क आपका कहाँ पर है? वाराणसी में है। समझ गए ना। इसका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए था शुद्ध एमंडरसन। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिलेट्रेडा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सिलेट्रेट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन राइट 67 का ए नंबर। जो जेली फिश होती है, ठीक है, जो जेली फिश होती है वो इसके अंतर्गत आता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए गोल जेली फिश में कौन आ गया आपका? जो सिलेट्रेटा होता है जेली फिश। गोल क्रिम के अंतर्गत कौन आता है? जो आपका होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज ये आता है गोल क्रिम के अंतर्गत में। स्टार फिश में होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये किस समुदाय में आता है? तो ये आता है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है आपका स्टार फिश। और जो जोंक होती है, कहते हैं जोंक की आँख नहीं होती है और ये अपने त्वचा से सांस लेती है, ये आती है एनेलिडा संघ में। ठीक है, एनेलिडा संघ के अंतर्गत समुदाय में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लड़का ही पैदा होगा जब, ठीक है, लड़का ही पैदा होगा जब, कब? एक ऐसी स्थिति आती है जब यक्स वाई गुणसूत्र हों। ठीक है, यक्स वाई गुणसूत्र हों तब वहाँ पर लड़का ही पैदा होता है। 68 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट जीवाणुओं को नाश करता है? तो पेट जीवाणुओं को नाश करता है कौन? 69 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पर HCl, ये आपके पेट में आपका जठर ग्रंथियाँ होती हैं, उन्हीं जठर ग्रंथियों से आपका ये स्रावित होता है HCl, जो कि पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण किसके द्वारा होता है? आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आपको रीजनिंग का भी टेस्ट लगाना है तो हमारे चैनल से लगा सकते हैं, और अगर आपकी अनुमति मिलती है तो हम लोग रीजनिंग का भी टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि रीजनिंग हम आपको सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है ये 70 नंबर इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है, थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, सिक्रेटिन और आपका एड्रेनलिन। अगला जो वीडियो होगा वहाँ पर आपको क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और अगर आपको यहाँ पर रीजनिंग को भी टेस्ट लगवाना है तो आप रीजनिंग टेस्ट हमारे चैनल पर लगा सकते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, और कमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हम जनरल साइंस यहाँ पर कंप्लीट करा दें, यहाँ पर आपके रीजनिंग कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे आपकी क्वेश्चन दिया है, इसका अगला पद पूछ रहा है। ठीक है ना। फिर आपका घनश्याम, सर्वोत्तम, ये आपका ये आकृति होती है। आसानी से इसको सॉल्व करा देंगे, कोई इसमें से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको 70 नंबर का क्वेश्चन आपका जवाब देना है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।